नर्मदे हर तो हम रुके थे चतुर्मुख शिव मंदिर, जो इंद्रदेव की तपस्विली है और इंदुवती रिवर भी यहाँ पे संगम करती है नर्मदा मैया में, जिसको हमने क्रॉस किया था कल। तो अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है और आज हमने कुछ अलग ही स्टाइल में ये सिर पे बांधा अच्छा लग रहा है। जय हो। और देखो कितने बढ़िया नेचर के बीच में हम रुके, प्रकृति से भरा हुआ था ये आश्रम। यहाँ पे शुद्ध धूना जल रहा है और हम रहे थे यहाँ। और बढ़िया महादेव का मंदिर है, मैया का भी है। जय हो। कल दिखाया भी था मैंने आपको, कल वाले में दुर्गा काली सब है यहाँ पे। जय हो नर्मदे हर। तो हनुमान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। नर्मदे हर प्रभु जी, जय जयकार हो आपकी। चलिए चलते समय महादेव का आशीर्वाद लेते हुए चलें। जय हो। तो अभी इनका श्रृंगार भी नहीं हुआ, वो माता जी शायद आई नहीं है अभी। देखो, जय हो। तो ये शिव जी हैं और ऐसा बोलते हैं कि ये इंद्र जी की तपोस्थली है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये डिजाइन वगैरह बने हुए कोई शिवलिंग होते नहीं हैं, पर ठीक है जो भी है। नर्मदे हर, है ना। नर्मदे हर। तो सुबह सुबह मैया के किनारे रेत पे चलने में आनंद तो बहुत है, और बीच बीच में ओस पड़ जाती है तो वो ही दिक्कत है लेकिन ठीक है जो भी है। ये एक औषधि है, इसको कंटिलिया बोलते हैं। इसमें एक कंटिलिया होती है, वो सफ़ेद फूल वाली होती है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो तो मिलना मुश्किल है, बहुत दुर्लभ होती है। और एक ये भी होता है, इसका भी बहुत औषधि गुण है, कांटे होते हैं इसमें। तो ये सारी औषधियाँ जितनी वनस्पतियाँ हैं वो सब के सब किसी न किसी कार्य के लिए हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने फालतू कुछ नहीं बनाया है, उसने सब किसी न किसी उपयोग के लिए बनाया है। बस बात इतनी है कि हम जानते नहीं हैं उनको, हर चीज़ को, है ना। तो हमको समझनी है, सीखनी है और आगे बढ़ जाना है, तरक्की करनी है। नर्मदे हर। किनारे से परिक्रमा करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है बार बार, एक कांटे वाला। एक तो वायरिंग हर जगह लगा रखी है, उसके बाद एक कांटे डाल देते हैं, निकलने की बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं लोग। पर निकल सारी जाते हैं कहीं ना कहीं से, व्यवस्था बन जाती है निकलने की। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत सारी धाराओं में बह के इधर जा रही हैं और कुछ सीधे जा रही हैं, तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने यहाँ पे अपना रूप धारण किया हुआ है, तो उसको तो घूम के आना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। नर्मदे हर। जय हो। रास्ता थोड़ा टफ है पर निकल जाते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप आज नहीं हारे हैं ना, तो फिर आने वाला टाइम आपका ही है, दुनिया आपके पीछे होगी। बस मुश्किल परिस्थितियों से नहीं हारना है। जब उन्हें हरा दोगे आप, तो फिर आपको हराने वाला फिर और कोई नहीं बचेगा, है ना। लोगों को लोग नहीं हराते, उनकी परिस्थितियां ही हरा देती हैं उन्हें। जब आप परिस्थितियों पे विजय पा लेते हैं, फिर तो आपके मुट्ठी में होती दुनिया। जय हो। मैया का बहुत सुंदर स्वरूप है इधर। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि देखो, हम निकलेंगे इसके अंदर से, ये हमारे लिए स्पेशल रास्ता है। जय हो। अरे वाह, फंस गया मैं, तो निकल गया। तो कभी ऐसे उल्टे उल्टे काम भी करने चाहिए, है ना। नर्मदे ज़रूरी होते हैं। जय हो माई की। यहाँ पे मैया इधर के लिए घूम गई हैं पूरी तरह से, और ऐसा लगता है किसी चीज़ का ये परिक्रमा करके फिर अपने सीधे रास्ते जाती हैं।
तो ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि कुछ न कुछ ये कोई न कोई विशेष ऐसा होगा जिसके लिए माँ इतना घूमी है। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए ऐसे स्थान का। जय हो नर्मदे हर। यहाँ पे मैया इतना अच्छा मधुर संगीत सुना रही हैं, क्या ही बताएं वहाँ। लेकिन अब हमें भीग के जाना पड़ेगा ऊपर सरसों के खेत से क्योंकि रास्ता नहीं है नीचे से, जल भरा हुआ है। जय हो। यही कमी हो गई, पर ठीक है। चल रे भैया नर्मदे हर। देखो क्या सुंदर स्वरूप है यहाँ पर। जय हो नर्मदा माई, जय हो माई की। तो मैया वहाँ से अपना रूट चेंज करती हैं, आधा उधर चली जाती हैं, फिर 2 धारा 3 इधर आ जाती हैं, यहाँ पे आके 1 धारा हो जाती है। आगे जाके जो 2 धाराएं हैं वो फिर 1 हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे स्वरूप बदलती हैं मैया यहाँ पे। जय हो नर्मदे हर। तो माई का ये स्वरूप देख देख के तो मैं हैरान रह गया। और जब मैं पूरा घूमा तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई कि ये तो पूरा का पूरा ओम आकार में मैया है यहाँ पे। अगर हमारे पास ड्रोन होता तो आपको सही सही दिखता, क्योंकि एक धार उधर से आई है मैया की, एक धार इधर से आई है और बीच में टापू छूटता है और मैया ऐसे घूमती हैं जैसे एक ओम अपना आकार बनाता है। तो अभी ड्रोन होता तो हम ऊपर उड़ा के और ओम का आकार देख लेते, लेकिन अभी तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा नर्मदे, क्योंकि ड्रोन लेना भी मुश्किल है, फिर उसको साथ में रखना भी मुश्किल है, वजन होता है ना, और ड्रोन की ज़रूरत भी नहीं है। नर्मदे हर। तो यह मैया का स्वरूप यहाँ पर। और कुछ बहुत ही अजीब देखा है मैंने, मतलब ये पत्थरों में है। तो ये पत्थर देखिए आप, इनमें छोटे छोटे हॉल हैं। ये किस कारण हुए नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही कमाल का पैटर्न बना रहे हैं, है ना। मुझे लगता है ये सब जल की वजह से हुआ, ये सब पानी का कमाल है यहाँ पे। बहुत छोटे छोटे पैटर्न बनाने हैं। यहाँ से मैया चलती हैं बड़ा शांत रूप में और आगे जाके मिल जाती हैं, वहाँ पे संगम कर लेती हैं अपनी ही दूसरी धारा से, है ना। बहुत ही कमाल ये रास्ता है, अद्भुत अनुभव हो रहा है आज तो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो एक धारा उधर से भी आ रही है और बीच में भी 2 धाराएं हैं। तो यहाँ पे आके मैया 1 हो जा रही हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैया 1 हो गई हैं। तो उधर से इनकी 3-4 धाराएं बनी थी, आगे आके 1 हो जा रही हैं। और सामने एक बहुत सुंदर घाट है, अयप्पा करके, अयप्पा घाट है। और पीछे मैया का बहुत ही रुद्र रूप रहता है वहाँ पे, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, अब दिखेगा। वहाँ से मैया बहुत ही रुद्र रूप में चलती हैं, लेकिन वो उस तट पे हैं और हम लोग इस तट पे हैं। बहुत दूर है वो, 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जय। तो दर्शन हो गया हल्का फुल्का। नर्मदे हर। कुछ चिड़ियाँ उड़ गई, कुछ बैठी हैं, उन्हें भरोसा, अब वो भी उड़ गई। जय हो। यहाँ पे इतना ज़्यादा खनन हो रहा है, जहाँ तक नज़र जा रही खनन ही दिख रहा है। चलो ठीक है, उनके लिए भी मैया कुछ प्लान कर रही होगी।
नर्मदे हर। तो यहाँ पे इतनी सारी नाव से रेता निकाला जा रहा है, ऐसा लगता है कि पार्ट साहब कैरेबियन मूवी में जैसे वो नाव डालते हैं समुद्र में युद्ध के लिए, वैसे ही इन लोगों ने नाव डाल दी है रेता निकालने के लिए। नाव ही नाव नज़र आ रही है, इतनी सारी नाव है यहाँ पे। मैया का पूरा स्वरूप ही बदल दिया इन लोगों ने। इनके पास थोड़ा लाइसेंस होता है, अगर मान लीजिए इनको 10 ट्राली निकालने का लाइसेंस है तो उसमें 1000 निकालते हैं, बाकी पैसा खिला देते हैं ऊपर नीचे अधिकारियों को। ऐसे इनका काम चलता है। ये है खनन माफियाओं का सही तरीका खनन करने का। संगम एक छोटी सी नदी या नाला जो भी होगा भैया में आके क्षमा करता है, तो उसको निकलना भी है हमको। और उससे पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि ज़्यादा गहरा तो नहीं है ये, और गहरे से भी ज़्यादा कहीं ये दलदला तो नहीं है। दलदल मत मीन्स जो जिसमें अंदर पैर चला जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पे नाले बहुत ज़्यादा दलदल युक्त होते हैं। दलदल तो वहाँ पे पैर चला जाता है, फिर निकलना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये सब भी देखना पड़ता है किनारे मैया के। नर्मदे हर। ऐसा लग रहा है कि पूरी लड़ाई की तैयारी हो रही हो किसी देश से, और ये जहाज़ उतरे हैं पानी में सैनिकों के। बालू माफिया, सैंड माफिया। गिरते गिरते बच गए हैं। तो इन्होंने मैया का स्वरूप पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है, क्योंकि बालू में बहुत पैसा है, इसलिए ये सब बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और पूरा उन्होंने मेला जैसा लगा लिया, घर बना लिए हैं। देखो सबने, है ना, तो टेंट वगैरह झोपड़ी वगैरह डाल के सब रह रहे हैं यहीं रेता निकाल रहे हैं। तो सब लूटने पे लगे हैं कि कितना लूट रहे हैं। लूट लो, कितना भी लूट लो। लुटाने वाला इतना रखा है लिए कि तुम लूटते लूटते थक जाओगे, वो लुटाते लुटाते नहीं थकेगा। नर्मदे हर। तो यहाँ भी माफिया कम नहीं है। मैं 2-3 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ, 1 किलोमीटर तो आगे निकल ही आया हूँ शायद। और यहाँ भी बहुत लोग हैं, और मैं इतना ऊपर चल रहा हूँ, मैया लगभग 20 फीट नीचे होंगी। और ऊपर मार्ग है, ऊपर और ज़्यादा खतरा है, तो नहीं जा रहा मैं। यहाँ ठीक है, मैया का किनारा भी है, मैया का दर्शन हो ही रहा है, और दर्शन ही महत्वपूर्ण है। जय हो। आगे भी मार्ग मिलेगा, ऐसी मैया से प्रार्थना करता हूँ। ये सांप की केचुली है, यहाँ सांप भी रहता होगा 100% आसपास कहीं ना कहीं। चलिए, सांप तो रहेंगे क्योंकि वो उन्हीं की पृथ्वी है, वो भी मैया के विशेष गण हैं, महादेव के, है ना। भैया उनसे तो प्रार्थना ही कर लो, वही अच्छा। मेरा तो पहले बहुत पंगा रहता था इन लोग से, पर अब जब से हम महादेव की शरण में आए तो अब हमें लगता है कि अब वो हम एक ही जगह के हैं, तो कंप्रोमाइज़ करके ही चलना चाहिए हम, है ना। जय हो। रास्ता दुर्गम है, ख़तरनाक है, लेकिन महादेव संभाले हैं, कुछ नहीं होने दे रहे। जय हो। किनारे चलते चलते कुछ सीढ़ियाँ आ गई हैं, और ये सीढ़ियाँ हमको ले जाएंगी किसी आश्रम में या किसी गांव में। मुझे लगता है कोई गांव होगा या ऊपर कोई आश्रम ही होगा। जय हो। चलते हैं ऊपर। बे भाई, गिर रहा हूँ मैं, बच गया। ऐसे ही मैया संभाल लेती है हर बार।
जय जयकार हो माई की। देखो शिकारी लोग बैठे हैं। आश्रम तो बढ़िया है। जय हो। बहुत अच्छी सीढ़ियाँ लग रही हैं, चलने में अच्छा लग रहा है। तो वाली बिल्डिंग ये है, वहाँ पे कोई है भी, अमरूद भी हैं, एक आश्रम उधर भी है ऊपर, पर वो नर्मदे हर का जवाब भी नहीं दिया। नर्मदे हर, तो यहाँ पे हम बनाएंगे खिचड़ी, और नीचे है मैया, और एक देव स्थान जैसा है। यहाँ बहुत कांटे हैं क्योंकि सारी जगह बबूल के पेड़ हैं, और बबूल का कांटा बहुत ख़तरनाक होता है। तो धीरे धीरे बन जाएगा, भोजन पा लेंगे और निकल लेंगे यहाँ से, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बज भी गया है, 1 के आसपास का टाइम हो गया है। और यहाँ रुका भी जा सकता था, अगर शाम होती तो मैं रुक भी जाता, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो इतनी ऊंचाई पे हूँ मैं, ये सब बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझको। नाव ही नाव, बहुत खूबसूरत। इधर लोग भी हैं नीचे। हम उतरेंगे इधर से, कांटे बहुत हैं यहाँ पे, बहुत देख देख के उतरना पड़ेगा। जय हो माई की। अब हम मैया के किनारे आ गए हैं, अब टेंशन ख़त्म हो गई। ऊपर जहाँ पे हम रुके थे वो देवता का स्थान था, कोई अपने इनके लोकल के देवता होंगे, और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अभी भी नीचे वहीं पे हैं। एक बाबा बता रहे थे हमको, बोले वो अभी भी हैं, और बहुत भाग्यवान लोगों को मिलते हैं देखने को। हमने कहा जय हो। अब वो हमें तो नहीं मिले। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो लगभग 5 किलोमीटर से मैं यही सब तमाशा देख के आ रहा हूँ, और अभी भी चल रहा है ये। कितने बड़े पैमाने पे इधर खनन होता है आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि हज़ारों से ज़्यादा नाव चल रही हैं इसमें, और उस तरफ तो पूरा शहर जैसा बसा रखा है इन्होंने। पीछे भी बसा रखा था, यहाँ भी, और आगे भी बड़े पैमाने पे खनन कर रहे हैं। मैया का सब स्वरूप ही बदल दिया इन्होंने। और बताते हैं ये लेबर लेके आए हैं बाहर से, बंगाल बिहार से, ये सब करने के लिए। चलो मैया देख लेगी अपने हिसाब से। नर्मदे है। यहाँ पे एक मंदिर है, तो इस मंदिर पे दर्शन करते हैं। इतना शोर कर रहे हैं ये नाव वाले, क्या बताएं। आते हैं। जय हो माई की। तो यहाँ पे बहुत ही अद्भुत शिव जी हैं, तो इनका दर्शन तो बनता है भाई। और बहुत ही खूबसूरत काले कलर की शिवलिंग है, जो अपने आप में अद्भुत है, और ये बहुत ऐतिहासिक होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत कमाल शिवलिंग है। जय हो। अन्य सभी देवी देवतागण भी हैं। जय जयकार हो जाए भाई। दर्शन ही महत्वपूर्ण है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, देखो कितने कितने बड़े बड़े टीले बना दिए हैं इन्होंने, रेत निकाल निकाल के मैया से। पूरा मैया का जो स्वरूप था उसको चेंज कर दिया इन्होंने, परिवर्तन कर दिया। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिए ये लोग। और लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत ही भयंकर तरीके से ये सेंड निकाल रहे हैं। सामने वाले घाट पे मैं गया था पहली बार।
तो भाई इनका एक काम है निकालने का। चलो जो भी है, पूरा उन्होंने घर बना लिए, टेंट वेंट लगा लगा के इधर ही। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है एक आश्रम जो कि डिमावर गांव में है। बहुत ही अच्छा हॉल टाइप का है, बढ़िया है और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। लोग भी बहुत अच्छे हैं अभी फ़िलहाल तो। और ये इसी साल बना है। मुझे अंधेरा हो गया था, वैसे तो मैं कहीं और जाने वाला था, लेकिन किसी ने कहा यहाँ रुक जाओ, तो मैंने कहा ठीक है रुक जाते हैं। नर्मदे हर। हम यहाँ पे आके रुक गए क्योंकि हम कहीं का सोचते हैं पर मैया अपने हिसाब से हमको ठहरा देती है। अभी यहाँ का कुछ दाना पानी बचा था तो हम यहाँ आगे, दोपहर में हम कहीं गए नहीं, हमने अपना बनाया खाया और आगे बढ़ गए। तो हम कुछ भी सोच लें वो नहीं होता, होता वही है जो होना होता है। यहाँ आए, सामने एक कार वाला आया, वो एक को पकड़ के लड़ाई करने लगा, मतलब मारने नहीं लगा, गाली वाली उतरा था, तो वो भी देख लिया। और अब ये परिवर्तन आया कि अब मैं ऐसा देख के ये सोच रहा हूँ कि यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, फालतू में लड़ रहे हैं, क्या रखा है ऐसे लड़ाई झगड़े से। लेकिन उनके लिए वो बड़ी बात है क्योंकि अभी वो उस ईगो को लिए बैठे हैं, उनके अंदर वो गुस्सा है, वो घमंड है, तो उनका तो व्यवहार वैसा होना ही होना है। लेकिन अब जो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, तो फालतू की चीज़ है, तो फिर उन्हें हंसी आती है इन सब चीज़ों में कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा कहाँ कहाँ, कोई महत्व नहीं है इसका। ठीक है, सबका अपना अपना है, समय आएगा उनका भी, उनको भी समझ में आएगा शायद कि ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। और सबसे मेन उद्देश्य हमारा क्या है वो जान जाएंगे वो भी। अभी उनका समय नहीं है तो अपने कितने कुछ बोल दिया उसको लेके ही वो गाड़ी लेके आ गई इतनी दूर कि बोला कैसे ये वो। तो पीछे मुड़ के देखो अपनी लाइफ में तो लगता है कि यार हम भी कभी ऐसे ही थे, हमें भी गुस्सा आता था, हम भी नाराज़ हो जाते थे छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी लाइफ में, जो तुम पहले होते हो वो नहीं रह जाते हो। और परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन होना चाहिए। और ये तो अच्छे परिवर्तन है कि तुम हिंसा से दूर हो रहे हो, क्योंकि मानवता को स्थापित करना है, जीवों पे दया करनी है, प्रकृति की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले आपको दयावान, करुणावान, श्रद्धावान ये सब होना पड़ेगा। चलिए, नर्मदे हर। बहुत भाषण दे दिया मैंने।